आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दुस्साहस ईरान का इजराइल पर आक्रमण। ईरान ने रविवार तड़के इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। इजराइल में हर तरफ सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इजराइल सेना के प्रवक्ता ने कहा कि दागी गई सभी मिसाइलों और ड्रोन में 99% को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। भाजपा ने विकास, आस्था, सुशासन का मॉडल दिया। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने देश को विकास के साथ आस्था और सुशासन का मॉडल दिया। विकास और विरासत की इस जुगलबंदी से देश को दुनिया में विशिष्ट स्थान हासिल हुआ। चुनावों में रिकॉर्ड जीत का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूपी की 85 सीटें मोदी के गले का हार बनेंगी। फ्री राशन मिलता रहेगा, 3 करोड़ घर भी देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024 नाम दिया गया है। संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता से लेकर गरीबों और बुजुर्गों के लिए भाजपा के बड़े वादे शामिल हैं। तो भाजपा के 10 प्रमुख संकल्प। तो 17 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। देश भर में यूसीसी लागू होगा। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को भी चुनाव जीतने पर लागू करने का वादा। देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदियों बनाने का वादा संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। बुलेट ट्रेन का विस्तार उत्तर पूर्व दक्षिण में भी किया जाएगा। वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की प्रतिबद्धता। पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत कर्ज की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा। गरीबों को 3 करोड़ और घर दिए जाएंगे। बागेश्वर पुंगर नदी में गिरी कार, 3 भाइयों समेत 4 की मौत। तो बागेश्वर धर्मघर हाईवे पर भाटनी कोट कफल खेत के पास एक कार असंतुलित होकर पुंगर नदी में गिर गई। इस हादसे में 3 भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की प्राथमिकी जांच में चालक को झपकी आना हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह करीब 5 बजे बागेश्वर जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर पहले भाटनी कोट स्थित कफल खेत के पास एक अल्टो कार असंतुलित होकर पुंगर नदी में गिर गई। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कपकोट विकास खंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जुनायन के ढोलागढ़ तोक निवासी 25 वर्षीय नीरज कुमार पुत्र हरीश राम, उसका सगा भाई 20 वर्षीय दीपक कुमार, 24 वर्षीय कैलाश राम देव पुत्र देवराम और कार चला रहे वडियूड़ा सनेती गांव निवासी 26 वर्षीय कमल प्रसाद पुत्र लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई। मिलम मुंशियारी मार्ग में पैदल पुल टूटा। भाजपा का वादा समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, 17 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड। जो कानून नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य होगा। तो योगी देहरादून, रुड़की और श्रीनगर में जनसभाएं की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून, रुड़की और श्रीनगर में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड या देश का कोई भी कोना, जो कानून नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य ही होगा। कुछ लोगों को लगता है कि अपराध करेंगे तो जेल चले जाएंगे, पर हम जेल जाने से पहले जहन्नुम में पहुंचा देंगे। मुंबई में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग। तो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर रविवार सुबह 5 बजे मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश 4 गोलियां दागकर फरार हो गए। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने हमले की जिम्मेदारी ली है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू। तो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु आज से पंजीकरण करा सकते हैं। सुबह 7 बजे से पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट खुल जाएगी। इसके अलावा मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर से भी पंजीकरण हो सकेगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे।
तो यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को सुबह 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र में खोले जाएंगे। रविवार को मां यमुना जयंती पर पुरोहित समाज ने कपाट खोलने की मुहूर्त निकाला। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम, कांग्रेस के लिए परिवार। सबरजीत के हत्यारे तांबा की पाक में गोली मारकर हत्या कर दी। आसारौड़ी के जंगल में मुठभेड़, एसआई व बदमाश को लगी गोली। तो कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर फ्लैट में लूटपाट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की आसारौड़ी के जंगल में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुनील नेगी और बदमाश फुरकान को गोली लगी है। दोनों को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं बदमाश वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। राजस्थान में सड़क हादसे में मेरठ के 7 लोग जिंदा जले। अब रेल यात्री चुन सकेंगे मनपसंद सीट। तो हवाई यात्रा सिनेमा हॉल के टिकट की तर्ज पर अब रेल यात्रियों को ट्रेनों में मनपसंद सीट देने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर लगभग तैयार है। भाजपा के संकल्प पत्र में सिर्फ जुमले। तो उत्तराखंड कांग्रेस मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल ने भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र को जुमला बताया। कहा, जुमला पत्र में किसानों को एमएसपी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। जनता की आय बढ़ाने का काम करेंगे। तो रुड़की में आयोजित विजय संकल्प रैली में बोले लोकसभा प्रत्याशी। आरक्षण तब बचेगा जब सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तो कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन में लक्सर में प्रहलादपुर में जनसभा का आयोजन किया। भाजपा का संकल्प पत्र, यूसीसी पर कदम बढ़ाने का भी वादा। बैंक खाता सीज, धन का अभाव, वीरेंद्र की मार्मिक अपील। कहा, भाजपा ने जानबूझकर करा दिए हैं पार्टी के खाते सीज। मतदान के लिए बनेंगे 11,729 पोलिंग बूथ। तो प्रदेश के मतदान के लिए 11,729 पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। यह कहना है अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगलंडे का। उन्होंने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर से मीडिया से वार्ता की। वोटरों को टेलीफोन कर बुलाया जाए। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीआरसी पुरुषोत्तम ने रविवार को हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के डोईवाला विधानसभा के तहत पढ़ने वाले राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालावाला स्थित पोलिंग बूथ का स्थलीय निरीक्षण किया। तालाब में डूबा मासूम हवाई सेवा से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया। केवी में कक्षा 1 के पंजीकरण के लिए आज आखिरी मौका। तो अगर आप अपने बच्चों का प्रवेश कक्षा 1 की केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो आज सोमवार आपके पास आखिरी मौका है। प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से सोमवार को ही कक्षा 2 और इससे ऊपर की कक्षाओं की पहली सूची जारी की जाएगी। इसमें 16 अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। परिणाम आने के बाद जारी होगी 11वीं की सूची। तो अभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया है। ऐसे में 10वीं का रिजल्ट आने के बाद ही केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 11वीं की सूची जारी की जाएगी। केवी के छात्र छात्राएँ 11वीं के लिए परिणाम आने के 10 दिन के बाद तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि परिणाम के 20 दिन बाद इस कक्षा की पहली सूची जारी की जाएगी। बेहतर स्वास्थ्य का संदेश देकर 10 किलोमीटर तक दौड़े दूनवासी। 14 स्वर्ण, एक रजत व कांस्य पदक दिए जाएंगे। तो एम्स का दीक्षांत समारोह 23 अप्रैल को होगा। फुटबॉल दून वैली बनी चैंपियनशिप। बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखें। लखी ने यूपी हरियाणा के पहलवान को हराया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में 222 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसमें 43 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 109 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में 37 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। IIT दिल्ली में आवेदन तो 27 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। नदी में गिरी कार, 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के 2 अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हल्की पेड़ी जा रहे सिखों के जत्थे को रोका, नोकझोंक हुई। बदलते भारत को देश ही नहीं दुनिया देख रही। मसूरी के लंडोर में लगी आग, तो लंडोर साउथ रोड के नीचे झाड़ियों में आग लग गई। पिछले वर्ष 30% डेंगू मरीज हैप्पी हाइपोटेंशन का शिकार हुए थे। हल्की बारिश से सुहाना हुआ मौसम, 2 हफ्ते बाद गिरा पारा। तो देहरादून से खबर है, बीते कुछ दिनों से पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने से मौसम बदला हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी खूब तेवर दिखा रही है। इसी कारण सामान्य तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में रविवार को हुई हल्की बारिश से मौसम सुहाना होने के 2 सप्ताह बाद दून के अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड की गई। आज भी छाए रहेंगे बादल, तो आज सोमवार को भी दून में आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। जिले का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मसूरी में हुई बारिश, ठंड बढ़ी, तो झमाझम बारिश के बाद शहर में एक बार फिर ठंड लौट आई है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ बन गया साइबर ठग। तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर लाखों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना दीपक राज शर्मा को उत्तराखंड STF की टीम ने वृंदावन जनपद मथुरा से गिरफ्तार किया है। निवेश का झांसा देकर सेवानिवृत्त शिक्षक से 7.5 लाख ठगे। तो देहरादून से खबर है, सेवानिवृत्त शिक्षक को रिजॉर्ट में निवेश का झांसा देकर आरोपियों ने उनसे 7.5 लाख रुपए ठग लिए। गुरुग्राम से दून आ रही परिवहन निगम की बस में शराब तस्करी। तो चुनाव की आचार संहिता के बीच उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। गुरुग्राम हरियाणा से देहरादून आ रही ग्रामीण डिपो की बस में परिवहन निगम की प्रवर्तन टीम ने 1 पेटी शराब बरामद की। 1 किलो चरस के साथ बागपत और हरिद्वार के 2 आरोपी धरे गए। डॉक्टर अंबेडकर की जन्म दिवस पर निकाली शोभा यात्रा। खुद को घिरता देख पुलिस पर दागी गोलियां। तो शनिवार को लूट की घटना को अंजाम देने के बाद रुपए लेने आशा रोड़ी की तरफ आ रहे थे बदमाश। 2 प्लाटों की फर्जी रजिस्ट्री बनाकर किसी और को बेचे। तो देहरादून से खबर रही है, दून में बरसे में गर्मी से मिली राहत। 28 अप्रैल को होगा दून खुकरायण बिरादरी समिति का अधिवेशन। कार्यालय आने का समय तय, लौटने का नहीं पता। तो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। BLO को मिलेंगे 1000 रुपये। तो इस लोकसभा चुनाव में BLO को पहली बार 1000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ये धनराशि उन्हें वोटरों से फ़ोन पर संपर्क करने के लिए दी जाएगी। चंपावत जिले की दोनों विधानसभाओं में कुल 344 BLO हैं। बागेश्वर में DM ने बूथों का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। अल्मोड़ा में चुनाव में गई बसें, परेशान हो रहे हैं यात्री। वही खबर है, गंगोली हाट से ग्रामीण बोले शिक्षक नहीं तो वोट नहीं। तो वीर गोली व्यालकट्टा व खुलेत के ग्रामीणों ने बैठक की। रविवार को बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि 3 माह से जूनियर हाई स्कूल बिरगोली शिक्षक विहीन है। शिक्षक न होने से कक्षा 6ठी में बच्चों का प्रवेश भी नहीं हो पा रहा है। बगैर शिक्षक बच्चों का भविष्य किस तरह संवरेगा। कहा कि शिक्षकों के लिए वह लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव ड्यूटी में गई रोडवेज बसें, टैक्सी चालकों ने काटी चांदी। तो पिथौरागढ़ रोडवेज स्टेशन से बसें गायब होने का फ़ायदा उठाकर टैक्सी संचालकों ने अधिक किराया वसूला। टनकपुर बनबसा में आज गुल रहेगी बिजली। डीडी हाट के व्यापारी के निधन से शोक हुआ। ईद पर आए मेहमानों के साथ हुई मारपीट में 5 घायल। तो मंगलौर से खबर है, ईद मिलने के लिए रिश्तेदारी में आए 2 मेहमानों के साथ गांव के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। उनके समर्थन में आए रिश्तेदारों के साथ भी आरोपियों ने जमकर मारपीट की। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
वही खबर है झबरेड़ा से सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए। कलियर से खबर है चाकू से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। भूपतवाला में गुलदार का आतंक। मिनी बैंक धोखाधड़ी में प्रधान पति गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर आई है महाराजपुर कला में बैंक की मिनी ब्रांच संचालक को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। वही खबर मंगलौर से महिला का यौन शोषण करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। लूट के बाद फरार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार हुए। रेकी करने वाला भी दबोचा, कमीशन के रुपए बरामद हुए। साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 1.44 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर रही है अज्ञात लोगों ने काट दिए शीशम के पेड़। मुद्रा योजना के नाम पर ठगी का सरगना पकड़ा गया। जाग देवता ने अंगारों में नृत्य कर दिए दर्शन। तो गुप्तकाशी से खबर है बैसाखी के पर्व पर जाख धार स्थित भगवान जाख मंदिर में जाख मेले का आयोजन किया गया। सुसाइड नोट लिखकर फंदे पर झूली युवती मौत। तो हरिद्वार से खबर है हर की पेड़ी से पालिका मार्केट के पीछे जोगिया मंडी में एक युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। उत्तरकाशी में रामनवमी पर्व पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। वही खबर है हरिद्वार से 21 पेटी देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। 4000 उपनल कर्मियों को नहीं मिला 2 माह से वेतन। तो हरिद्वार जिले के अलग अलग विभागों में तैनात 4000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को फरवरी से वेतन नहीं मिला है। उपनल महासंघ ने इस बारे में सीएम को पत्र लिखा है। मंदिर दर्शन करने गए युवक को पीटा। रुद्रप्रयाग के धनपुर के जंगलों में भड़की आग। तो वन विभाग ने पाया आग पर काबू, कई हेक्टेयर जंगल जले। हुड़दंग मचा रहा युवक गिरफ्तार हुआ। थराली में विवाद के चलते बारात लौटी। चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग ने शुरू किए पंजीकरण। तो श्रद्धालुओं के लिए खोला पंजीकरण पोर्टल। श्री हेमकुंड साहिब के लिए भी पंजीकरण शुरू हुआ। यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे। ट्रक की टक्कर से बस पलटी, 19 छात्र घायल हो गए। बागेश्वर नदी में गिरी कार। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। तो अमरनाथ मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। श्री अमरनाथ साइन बोर्ड ने रविवार को बताया कि 52 दिनों तक चलने वाली यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होंगे। लोग भारत को समरते देख रहे, बलूनी ने अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। गढ़वाल से मोदी का टूट रिश्ता, मध्य स्थल का लिया जायजा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को योजना बने। अगस्त मुनि में भाजपा का रोड शो हुआ। गंगभिवा बावड़ी मेले में खरीदारी तेज, बच्चों ने झूलों का लुत्फ उठाया। वहीं खबर है विकासनगर से 3 सगे भाइयों सहित 6 पर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। चांदबारी में चोरों ने बंद घर से नकदी और गहने उड़ाए। तो डोईवाला से खबर आई है चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। ऋषिकेश में बाबा पर नवजात की खरीद फरोख्त का आरोप लगा। ट्रक की टक्कर से बस पलटी, 6 छात्राओं सहित 19 घायल। तो खटीमा से खबर है एक संस्था में कोर्स कर रहे 6 छात्राएं रविवार को सीएम से मिलने चटिया फार्म जा रहे थे। चकरपुर पहनिया बाईपास के में कंजाबाग चौराहे पर सीमेंट से लदे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। इससे बस और ट्रक दोनों खंती में पलट गए। मिलम मार्ग में पैदल पुल टूटा, चीन सीमा से संपर्क कटा। आदि कैलाश के दर्शन करवाएंगे सर्टिफाइड गाइड्स। बदहाल सड़क ने ली 4 लोगों की जान, गड्ढे में गिरकर 2.5 साल के बच्चे की मौत। तो दिनेशपुर से खबर आई है डुप्लीकेट कवर छापने में मिल के एमडी पर मुकदमा दर्ज किया गया। चारधाम यात्रा को पर्यटन ने शुरू किए पंजीकरण। तो कब खुलेंगे धाम? तो श्री केदारनाथ धाम 10 मई को, श्री बद्रीनाथ धाम 12 मई को, श्री गंगोत्री धाम 10 मई, श्री यमुनोत्री धाम 10 मई, श्री हेमकुंड साहिब 25 मई को खुलेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मसूरी में। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को मसूरी में जनसभा करेंगे।
भाजपा बोली प्रियंका गांधी का बयान गलत। उत्तराखंड में मतदान बढ़ाने की जद्दोजहद। योगी ने गंगा यमुना से बद्री केदार तक जोड़ा नाता। नहीं सुधारा, 4 शिक्षकों के बाद 4 युवक भी मारे। 2 बेटों और भांजे की मौत से बुजुर्ग बाप पर टूटा कहर। शहीद फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। अग्निशमन सेवा दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बागेश्वर में मनाया गया अग्निशमन सेवा दिवस। हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही 6 इलाके ड्राई जोन हुए। जोलीकोट में 3 दिन से पानी नहीं मिला, लोग परेशान हुए। 20 सांपों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। 500 गौवंश के लिए बनेगा टीन शेड। पूर्व बैंक अधिकारी के घर से नकदी उड़ा माफी का संदेश लिख गए चोर। वन कर्मियों पर फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही पुलिस। वायरल फोटो तो नहीं बनी अफसाना की मौत की वजह। तो नीलाचल कॉलोनी में अफसाना की गला घोट कर हत्या की पुष्टि के बाद वजह तलाशने में जुटी पुलिस का शक आरोपी पर और गहरा गया है। पुलिस को शक है कि किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधों का शक होने पर आरोपी ने महिला की हत्या की। हल्द्वानी में छाए बादल, रामनगर में बूंदाबांदी हुई। नैनीताल में बादलों ने डाला डेरा। अयोध्या की तरह हरिद्वार को संवारना है। गायक गुरनजर के गानों पर थिरके। 3 के खिलाफ जिला बदर में कार्रवाई की गई। लंडोरा में संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई। बीएलओ को पहली बार दिए जाएंगे घर। पार्टियों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था नहीं हुई। कल से रोडवेज और केमो बसों का न करें इंतजार। तो हल्द्वानी से खबर है, लोकसभा चुनाव को यात्री वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। चुनाव ड्यूटी के चलते 16 अप्रैल से रोडवेज की करीब 150 बसें, केएमयू की 340 बसें व 400 टैक्सियां पहाड़ और मैदानी रूटों पर नहीं चलेंगी। ईवीएम कमीशन का काम पूरा हुआ। चंपावत में बंद हो चुके स्कूल वोटिंग के लिए खुलेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन से होगी निगरानी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के शहर में पीएससी और आईटीबीपी के बाद सीआरपीएफ, पंजाब और दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा के लिहाज से जिले में अलग अलग जगहों पर इनकी तैनाती कर दी गई है। वहीं पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में बने मतदान केंद्रों को ड्रोन से निगरानी के लिए इंतजाम किया है। उत्तराखंड समेत देश के 11 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान। वाहनों की चेकिंग संग वीडियोग्राफी कराएं। बैंक ग्राहकों को मतदान के लिए प्रेरित करेगा। विवाद के बाद गंग नहर में कूदे पति और पत्नी। तो हरिद्वार से खबर है, रानीपुर क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद के बाद दोनों ने गंग नहर में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि आसपास मौजूद युवकों ने दोनों को बचा लिया। हरिद्वार में वीकेंड पर उमड़े श्रद्धालु, जाम से परेशानी रही। सल्ट में आए दिन बिजली गुल होने से महिलाओं का चढ़ा पारा। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर खतरों से बचाएं। दूर में फायर स्टेशनों में की गई श्रद्धांजलि परेड। क्लेमेंट टाउन में 2 पूर्व सैनिकों के घर चोरी हुई। दृष्टि दिव्यांग के लिए दाखिले की दौड़ शुरू हुई। चांदमारी में अज्ञात चोरों ने घर से नकदी जेवर उड़ाए। मुनि की रेती में वीकेंड पर लगे जाम से हुई फजीयत। बाबा पर नवजात को बेचने का आरोप लगा। तो ऋषिकेश से खबर आई है, रोहित के शतक पर भारी ऋतु दुबे की पारी। तो चेन्नई ने इंडियंस को उसके घर में 20 रन से हराया। टिहरी गढ़वा सीट पर भाजपा कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। भाजपा के संकल्प पत्र में उत्तराखंड के दर्द की भी दवा। भाजपा के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बताया जुमला पत्र।
राजशाही खत्म हुई मगर सत्ता में दबदबा कायम। तो देश की आज़ादी के बाद कुमाऊं गढ़वाल के चंद पाल व पंवार वंश की राजशाही भले ख़त्म हो गई हो, पर राजनीति में उनकी धमक ख़त्म नहीं हुई। वनों को आग से बचाने के लिए आगे आए। केदारनाथ मार्ग में घोड़ा खच्चरों की आवाजाही हुई सुचारू। पहाड़ की सड़कों पर जरा सी चूक बन जाती है जानलेवा। डकैती कर भागे बदमाशों की बिहारीगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ हुई। जमीन में निवेश के नाम पर रिटायर्ड शिक्षक से धोखाधड़ी की गई। लोन के नाम पर ठगने वाले गिरोह का सरगना दबोचा गया। किन्नरों के 2 गुटों में फिर मारपीट। रजनी रावत पर 2 मुकदमे दर्ज हुए। झगड़े के बाद बिल्डिंग से कूद गए दोनों। 122 बूथों के लिए 2 दिन पूर्व रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तो 17 अप्रैल को रवाना कर दी जाएंगी पार्टियां दुर्गम क्षेत्र के लिए। एक रात बीच में करेंगी विश्राम। चक्राता क्षेत्र के दुर्गम तक गाड़ियां का पहुंचना होता है मुश्किल। 1 साल में राख हुई 17 करोड़ की संपत्ति। 3 गांवों में प्रेशर धीमा, घरों में नहीं जा रहा पानी। सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग। रुद्रप्रयाग से खबर आई है। धनपुर के जंगलों में लगी आग हुई विकराल। चारों तरफ छाई घनी धुंध। 10 मई को सुबह 10:29 पर खोले जाएंगे यमुनोत्री के कपाट। खाई में गिरी बारातियों की टैक्सी, 4 लोग घायल हो गए। तो नारायणबगड़ से खबर आई है। कर्णप्रयाग ग्वालधाम हाईवे पर मार्ग पर शनिवार रात हुई दुर्घटना। गाड़ी जाम में फंसी तो तख्ते पर लेटा घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल। बेहतर स्वास्थ्य का संदेश लेकर 10 किलोमीटर तक दौड़े दूनवासी। लैंसडाउन में लोसा 22 से करेगा प्रतियोगिताओं का आयोजन। गढ़वाल सीट पर 30,381 युवा पहली बार वोट करेंगे। हवाई खबरें। हरिद्वार से नियम बनाकर खुद ही तोड़ा चारों तरफ जाम। तो से दक्षिण काली मंदिर तिराहे से डाइवर्जन पर दिखा भेदभाव। 4 पॉइंट की बजाय ऑटो और विशेष वाहनों को झंडी चौकी से भेजा। बैसाखी के बाद वीकेंड पर भी गंगा स्नान के लिए उमड़ी भारी भीड़। हल्की पैड़ी जा रहे सिखों के जत्थे को रोका। धान की बुआई के लिए नहीं आया बीज। बदला मौसम का मिजाज, किसानों की उड़ी नींद। लकी पहलवान ने सहारनपुर के बिच्छू और हरियाणा के सेरा को चित किया। इंग्लिश मीडियम में प्रवेश लेने के लिए मारामारी। रामलीला कमेटी के विवाद में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मंदिर में वाहन की पर्ची काटने को लेकर के मारपीट हुई। युवती ने फांसी लाकर दी जान, एक युवक को ठहराया जिम्मेदार। अयोध्या की तर्ज पर हरिद्वार को भी संवारेंगे। जाम से निपटने को योजनाएं कागजों में फंसी। तो नैनीताल से खबर आई है। रानीबाग से शहर तक जाम में जूझे यात्री। बसें चुनाव ड्यूटी में यात्री परेशान हुए। मौसम बदला तो तापमान में आई 4 डिग्री की गिरावट। चौकी में नहीं छिपते वनकर्मी तो चली जाती जान। तो रामनगर से खबर है। चौकी में तैनात थे 6 वन कर्मचारी। कोसी के सभी घाटों पर विभाग ने खोदी खाई। कहीं शक के कारण तो नहीं हुई अफसाना की हत्या। अब चंटाक के जंगलों में भीषण आग लगी। गमगीन माहौल में किया गया जवान का अंतिम संस्कार। वहीं खबर यमुना कोट से तालाब में डूबा मासूम हवाई सेवा से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया। गणित की पढ़ाई का प्रस्ताव फाइलों से निकलने का इंतजार। तो 2005 में हाई स्कूल गंगानगर मोतिया पत्थर का उच्चीकरण कर इंटर कॉलेज के रूप में संचालन किया गया। तो नए शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और जीआईसी गंगानगर मोतिया पत्थर में गणित विषय को स्वीकृति नहीं मिल सकी है। निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने पर विवश हैं अभिभावक। 6 महीने तक गांव में हुई पूजा पाठ, अब मच गया वहां कोहराम। रानीखेत में मिला चीन के दुर्लभ पक्षी क्लोकास का परिवार। अल्मोड़ा जिले में लाइन की मरम्मत से ठप रही जलापूर्ति। बसें गायब, यात्री बेबस हुए। ट्रक से भिड़ गई स्कूल की बस, 17 बच्चों समेत 22 घायल, एक की हालत गंभीर है। वहीं खबर सितारगंज से संदिग्ध हालत में युवक की मौत, साथी घायल हो गया।
आज मंदिर पहुंचेगा मां बाल सुंदरी का डोला। सुल्तान की करीबियों की कुंडली खंगाल रही पुलिस। कनाडा भेजने के नाम पर 19 लाख की ठगी, तो काशीपुर से खबर आई है।